श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी।
आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक कहानी से। ऐसी कहानी है, कथा है कि पांडवों को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो स्वर्ग में भी ऐसे कहते हैं कि त्योहारों पर वहां भी ऐसे सामूहिक भोजन इत्यादि किया जाता था। एक बार अर्जुन के मन में, युधिष्ठिर के मन में ऐसा बातचीत करते हुए ऐसा ही प्रश्न आया कि स्वर्ग के लोगों को कितनी सुविधाएं हैं, कितना सब अच्छे से उन्हें रखा जाता है, और नर्क के लोग बेचारे कैसे दुखी रहते हैं। तो कम से कम त्योहारों पे ही क्यों ना हो, उन्हें कुछ अच्छा उनके लिए किया जाना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर बातचीत की और उन्होंने यमराज से कहा कि ये स्वर्ग और नरक में इतना अंतर क्यों रखते हैं। कभी कभी तीज त्योहारों पे नरक के लोगों को भी सुख का आनंद लेने दो। तो यमराज ने कहा, कहाँ अंतर रखते हैं, दोनों को समान सुविधाएं हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, वो लोग तो कितने दुखी नजर आते हैं, उन्हें बहुत कष्ट में रखा जाता है, उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो दीपावली नजदीक है, तो ऐसे करते हैं कि सामूहिक भोजन तो हमेशा रखा ही जाता है, लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों का एक साथ ही भोजन का इंतजाम किया जाएगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी, और जो भी नियम होंगे समान होंगे सबके लिए। और आप उनके साथ में भोजन करने मत बैठिए, केवल उनका अंतर आप महसूस कीजिए, आप देखिए, समझिए। दोनों ने कहा ठीक है। तो भोजन की व्यवस्था की गई। एक तरफ के पंडाल में, एक तरफ के कक्ष में नरकवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, दूसरे तरफ के कक्ष में स्वर्गवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। सबको भोजन करने के लिए बिठाया गया, अच्छे अच्छे उनको पकवान परोसे गए, और इसके पहले कि वो लोग भोजन करना शुरू करें, उनसे कहा गया कि एक नियम है। वो नियम ये है कि आप भोजन करते समय अपनी ये जो कोहनी है, हाथ जो है, वो बिना मोड़े खाना खाइए। आप उंगलियों को मोड़ सकते हैं, हाथ को नहीं मोड़ना है, हाथ को बिना मोड़े आप खाना खाइए, ये नियम है। दोनों तरफ समान नियम बताया गया और भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया गया कि आप कृपया भोजन का आनंद लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ था। तो पहले नरकवासियों की तरफ देखा कि क्या कर रहे हैं वो लोग। तो नरकवासी खाना शुरू किया, उन्होंने भोजन शुरू किया। अब किस तरह से वो खीर पिए, तो ऐसे हाथ किए बिना खा ही नहीं सकते ना। तो ऐसे पूड़ी सब्जी जो भी है वो ऐसे लिया, ऐसे ऊपर से डाले, कुछ मुंह में गिर रहा है, कुछ इधर गिर रहा है, और बड़े दुखी हो गए। सारे कपड़े उनके खराब, और पेट तो फिर भी भर ही नहीं रहा है, और पूरे वो गंदे हो गए। तो उन्होंने खूब बैठे बैठे यमराज को कोसा, बहुत बुरी बुरी बातें कही उनके लिए कि यमराज कितने खराब हैं, हमारी तो पूरी दिवाली खराब कर दी। अरे नहीं देते पूड़ी कचौड़ी, किसने बोला था खीर पिलाओ, लेकिन ढंग से खाना तो खाने दो। ये क्या नियम बना दिया कि ये कोहनी से हाथ नहीं मोड़ना। तो खूब उन्होंने उसके लिए बुरी बुरी बातें कही और
यमराज के लिए और बहुत कोसा उनको, और ऐसे ही खाना अधूरा सा खा करके और हाथ धो करके चल दिए। बोले आज तो उपवास ही हो गया हम लोगों का। दूसरी तरफ देखा, स्वर्ग के लोग बहुत प्रेम से खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे। स्वर्ग के लोग कैसे खाना खा रहे थे? उन्होंने भी कोहनी नहीं मोड़ी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, वे एक दूसरे को खिला रहे थे। तो आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे को खिला रहे थे। तो हाथ मोड़ने की क्या आवश्यकता, भाई तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाता हूं। तो प्रेम से सब ने खाना खाया और यमराज को इतना धन्यवाद दिया कि आज आपकी वजह से हम लोगों को इतना अच्छा अवसर मिला कि हम किसी दूसरे को भी खाना खिला सके। रोज तो हम अपना अपना ही खाते थे, तो आज हम लोगों ने दूसरों को खिलाया, बहुत मजा आया। और इतना अच्छा नियम बनाने के लिए आपको सचमुच धन्यवाद। ऐसा अद्भुत नियम आप कहाँ से लेकर के आए? ऐसा ही कुछ अलग अलग किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तब युधिष्ठिर और अर्जुन के समझ में आया कि सत्य है, सुविधाएं समान हैं, किंतु एक तरफ दुख है और दूसरी तरफ सुख है। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ वो लोग दुखी हैं। दुखी वो हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहना नहीं जानते। सुखी वो हैं जो हर बात में, हर तरह के परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी रख पाते हैं, क्योंकि वो उसका पॉजिटिव पक्ष, वो उसका सकारात्मक पक्ष देखना जानते हैं। तो स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, ये सब कुछ यही है। तो समर्पण परिवार निश्चित ही स्वर्ग है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी, इतना बड़ा समूह, इतनी शांति से, इतने अनुशासन से न सिर्फ यहाँ बैठे हैं, बल्कि उन्होंने भी भोजन का भी आनंद लिया होगा, वो भी अपने जहाँ रुके हैं। तो ये सारी व्यवस्था में कितने सारे लोग जुटे होंगे। जो लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, जो लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं अभी भी, वो तो कार्यक्रम में भी नहीं आ पाते होंगे। लेकिन स्वामी जी जिस प्रकार कहते हैं ना कि माँ का चित्त उनकी तरफ अधिक होता है जो दूर खेत में काम कर रहा है। तो हमारा समर्पण परिवार भी ऐसे ही सदस्यों का परिवार है कि जो बारी बारी से, आज वो लोग भोजन करवा रहे हैं, कल को आपके उधर कार्यक्रम हुआ या आप कार्यकर्ता बन करके गए, कल आप लोग भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग मिलजुल करके रहते हैं, इसीलिए ये स्वर्ग है। और इसी मेल मिलाप को हमेशा बनाए रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। कभी कभी साधक पूछते हैं, गुरुमाँ पता कैसे चले कि स्थिति अच्छी है कि खराब है? हम लोगों को तो ऐसे, मुझे तो रोज लगता है कि काश अपने को पता होता कि आज मेरी स्थिति कैसी है। रोज ही जैसे ना वेइंग मशीन पे खड़े होकर के आप अपना वजन देख सकते हैं, आप अपनी हाइट नाप सकते हैं, टेम्परेचर नापने की मशीन से, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर देख सकते हैं, रूम का टेम्परेचर देखा जा सकता है। तो काश गुरुमा ऐसा कुछ होता जिससे हमें भी पता चलता कि हमारी स्थिति अच्छी है कि खराब है। तो मैंने कहा बहुत आसान है, उसका भी एक थर्मामीटर है, सिर्फ समझने की जरूरत है। देखिए, स्वभाव से हम सभी साधक ध्यान करते हैं, नियमित होते हैं, कभी थोड़े से अनियमित भी होते हैं। तो स्वभावतः हम लोग खुश होते हैं। अभी जैसे आप लोग सब यहाँ हैं, तो आप लोगों में से कोई दुखी है क्या? नहीं है, सब लोग खुश हैं। अर्थात आपका जो मूल स्वभाव है, यहाँ पर आकर आप अपने मूल स्वभाव में हैं। तो आत्मा का जो मूल स्वभाव होता है वो है खुश रहना। तो आप खुश रहते हैं,
तो समझिए आपकी स्थिति अच्छी है। सुबह उठे और आप ऐसे बैठे हैं, ये दुनिया कैसे चलेगी, तो समझ जाइए आज कुछ गड़बड़ है। होता है कभी कभी, ऐसे नहीं यही विचार आएगा कि ये दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन आप ऐसे विचार मग्न से बैठे हैं, या सुबह सुबह आपको पता नहीं आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है अंदर की, यदि ऐसा कभी भी आप महसूस करते हैं तो समझ जाइए आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है। वक्त निकाल सकें तो ज़रूर निकालिए। कम से कम 15 मिनट कैसेट सुन लीजिए, आधा घंटा कैसेट सुन लीजिए। और यदि उसका वक्त नहीं है तो हमारी भजनों की भी कितनी सारी कैसेट्स हैं, तो उसमें से ही कोई लगा दीजिए, जो लगा करके आप चलते फिरते काम करते करते उसके ही शब्द आपके कानों पर आए, उसी से हमारा समर्पण भाव जागृत हो जाए। और आपका एक क्षण का समर्पण आपके पूरे दोषों को दूर कर देता है। ये थोड़ी है कि आप आधा घंटा ध्यान करते हैं तो आपके दोष दूर होते हैं। ये आधा घंटा आपकी उस प्रोसेस के लिए है कि वो एक क्षण आए जिसमें आप पूर्ण समर्पित हो जाएं। आपके एक क्षण का समर्पण आपको पूरी तरह साफ कर देता है। लेकिन हम मजबूर होते हैं, इतना काम करना होता है, इतने विचार करने होते हैं कि क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ये विचार तो ठीक है, अब जो अपने साथ है उसको लेकर के चलना ही पड़ता है। तो आत्मा के साथ देह है तो देह के साथ मन है, तो मन के साथ विचार है। तो जैसे दादा दादी अपने पोते पोतियों को लेकर के चलते हैं ना, वैसे ही हम आत्मा की ये देह, उसका वस्त्र के साथ थोड़ा ऑर्नामेंट्स लगे होते हैं ना, वैसे ऑर्नामेंट्स वो विचार। तो जरा थोड़े से ये ऑर्नामेंट्स कम कीजिए, थोड़े विचार कम कीजिए, हो जाएंगे। कम करने के लिए आपको प्रयास अधिक नहीं करने पड़ेंगे। क्या होता है कि हम लोग ना आदत ही नहीं डालते किसी चीज की। कुछ बातों की आदत होती है। महिलाओं की बात करें तो उन्हें व्यवस्थित और स्वच्छ घर की आदत होती है। उन्हें एकदम साफ सुथरा व्यवस्थित घर चाहिए। उन्होंने जैसे अच्छे से करके रखा है, उसमें आकर के बच्चों ने कुछ कर दिया या पति ने गीला टॉवेल बिस्तर पे डाल दिया तो क्या मैं अभी सब ठीक करके गई थी और क्या ये गीला तौलिया आपने डाल दिया इसके ऊपर। या बच्चों को, अरे क्या अभी तो मैंने झाड़ू पोछा किया, तुमने फिर जूते ला करके इधर ऐसे ही पटक दिए, ढंग से रखो। तो ये हमारी आदत है ना, घर को व्यवस्थित रखना। तो ऐसे ही चित्त को आदत लगाइए अच्छी जगह पे रहना। जैसी आप आदत डालेंगे चित्त को, वैसी ही आदत लगेगी। जैसे आप अच्छी जगह पर चित्त रखेंगे, कभी शुरुआत में शायद आपको प्रयत्न पूर्वक रखना पड़े। यदि आप आश्रम में गए हैं तो आप जब भी कभी आपको फुर्सत मिल जाए और आप फालतू के विचार कर रहे हो तो बैठ करके नहीं, हम लोग बिल्कुल वो पुराने विचारों में से समाधिस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा ही समाधिस्थ होना है तो आश्रम के विचारों में हो जाओ ना, कि हम आश्रम गए थे, चैतन्य महोत्सव हुआ था, ऐसा किया था, वैसा किया था, जो भी किया था, तब स्वामी जी ने ऐसा कहा था, तब इनसे मिले थे। तो उस समय के चैतन्य में आप एक बार फिर से डुबकी लगा के आओगे तो चित्त आपका फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो ये जब धीरे धीरे आप आदत डालोगे ना, तो फिर चित्त को सचमुच कहीं जाने की आदत नहीं होगी। उसको जाना ही हुआ ना घूमने फिरने को, तो वो आश्रम का चक्कर लगाएगा। होता है कि नहीं? वो ऐसे मतलब बोलते हैं लोग, सत्य या नहीं है मैं नहीं जानती, ऐसे बोलते हैं। हमारे बीएड कॉलेज में एक प्रोफेसर थे,
वो कहते थे कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो ना तो मैं उसको रतनपुर की एक राउंड लगवा देता हूँ। अहमदाबाद में थी ना मैं, तो रतनपुर वहाँ पे कपड़े का मार्केट, तो बोले रतनपुर ढालगरवाड़ ત્યાં એક વખત જઈ આવીએ એટલે બસ એ બૂન સારા થઈ જાય, ऐसे बोलते थे। अभी सचमुच क्या कपड़ों को देख करके महिलाओं की तबीयत ठीक होती है पता नहीं, लेकिन है तो सस्ता तरीका है कि कम से कम दवाइयाँ तो अंदर नहीं डालनी पड़ेंगी ना, कोई केमिकल्स तो अंदर नहीं डालने पड़ेंगे ना। साड़ी देख करके हम खुश हो जाते हैं तो आश्वासन दिया जा सकता है, हाँ अभी नेक्स्ट टाइम है ना ये साड़ी जरूर खरीदेंगे, तब काय को खरीदते हो। खैर, तो कहने का मतलब कि जो देख करके आपको खुशी होती है, जो देख करके आपको अच्छा लगता है, ऐसा आप लोग कीजिए, लेकिन वो अच्छा लगना आत्मा को होना चाहिए। वो अच्छा लगना आपको क्या बोलते हैं उसको, भौतिक वस्तुओं को देख करके जब अच्छा लगता है तो वो खुशी हल्के किस्म की खुशी है। आप अपना ही बचपन याद कीजिए, या अभी आप अपने बचपन को भूल भी गए हो ना, तो छोटे बच्चों को देखिए। आपको एक 2 साल के बच्चे को खुश करना है तो आपके अपने जेब में से आपको कितने पैसे खर्च करने की जरूरत है? मुश्किल से 1 रुपया। आप उसको 2 चॉकलेट, 1 चॉकलेट लेकर के दे दो, बच्चा खुश। और आपको खुश करना हो तो 1000 भी कम पड़ेंगे। तो कहने का मतलब, क्योंकि वो भौतिक तौर पर है ना, यदि यही खुशी अंदर की होती तो कहीं ना रतनपुर जाने की जरूरत, ना वो 1 रुपए की चॉकलेट, ना 1000 रुपए की कोई और चीज। तो आपको सिर्फ जरूरत होती चित्त से कहीं किसी प्राकृतिक स्थान पर, ऐसे जगह पर जाने की जैसी ये है, या जैसा आश्रम है, या जहां जहां भी हमारा चैतन्य महोत्सव हो गया या गुरु पूर्णिमा हो गई, वो सभी स्थान। तो हम चित्त को जैसी आदत लगाएंगे चित्त वहां जाएगा, वैसा रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चित्त को आदत लगाते हैं गलत जगह जाने की। आदत पड़ी हुई है 100 लोगों का विचार करने की। तो एक बात और भी थोड़ा सा आप अपने कंसेप्ट आपका इस बारे में क्लियर रखो कि किसी के बारे में जब आपको बार बार विचार आए, किसी के भी बारे में, कोई भी हो सकता है, तो घर परिवार के लोगों का थोड़ा सा छोड़ दें, साइड में रखें, और हम बाहर के लोगों की बात करें, घर परिवार को छोड़ करके। घर परिवार से मतलब बिल्कुल क्लोज रिलेटिव कह रही हूँ, जैसे माता पिता पत्नी बच्चे बहन भाई, बस उतनों को छोड़ दें। तो पहले बाहर वालों को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी, साथ में काम करने वाले लोग, मित्र सहेलियां। यदि बार बार आपका चित्त उन पर जा रहा है किसी भी कारण से, तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है। जो जहां बुराई होती है ना, तो मन बार बार उसके ऊपर जाता है, उधर से वो छूट ही नहीं पाता, तो बुराई उसको चिपक जाती है। तो मन उधर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बार बार सोचो, अरे मैं क्यों उसका सोच रही हूँ, फिर से ले दे करके घूम करके फिर से मन उधर जाएगा। पक्का सोच लीजिए कि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है उनकी, इसलिए हमारा बार बार चित्त जा रहा है। और जनरली बार बार चित्त जाता ही कब है, जब किसी ने आपको कुछ बुरा भला कहा हो, आपका कोई दोष निकाल दिया हो, आपकी कोई गलती बता दी हो, पब्लिकली आपकी इंसल्ट कर दी हो, तो आप बार उसको भूल ही नहीं पाते। थोड़ी देर कुछ काम करेंगे, देख लूंगी मैं भी। बड़ा समझते अपने आप को, क्या समझते, कल देखूंगी, मेरा भी वक्त आएगा। तो ऐसे हम बार बार थोड़ी देर, क्या है यार, मैं भी खाना बना रही हूँ, फिर खाना बनाते बनाते ऐसा, लेकिन बोला क्यों, मैंने क्या किया था। तो ऐसा जो घूम फिर करके वो ब्रेन बार बार एक ही टेप बजाता है आपकी। तो वो जो एक ही टेप चलती रहती है ना, वो आपको सबसे ज्यादा आपके अंदर दोष लाती है।
जिस तरह से एक क्षण के समर्पण से आपका पूरा क्लियरेंस होता है, तो एक क्षण किसी बुरे व्यक्ति को याद करने मात्र से उसके सारे दोष आप अपने अंदर लेते हैं। तो आप तो क्षण नहीं घंटों ऐसे बिताते हैं। तो सोचिए आप लोग कितने सारे दोष लेते हैं। तो यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको अच्छा रहना है, आपको क्लियर रहना है, जिस स्थिति में आप इस वक्त गुरु पूर्णिमा में हो, जबकि आपकी एनुअल सफाई हुई है, वार्षिक सफाई, दीपावली में हम लोग करते हैं ना अपने घर की वार्षिक सफाई, बहनें कितने अच्छे से चमकाती, पुराने पुराने पीतल के बर्तन अच्छे से चम चम चम। मैं पहले मुझे मतलब अहमदाबाद में थी ना, तो अभी आज तो ज़माना बदल गया है, तो सारे इंटीरियर्स चेंज हो गए हैं, लेकिन 30 साल पहले की बात बताती हूँ कि दीपावली में सबके घर में बहुत अच्छे से देखने को मिलता था क्या, तो बर्तन बहुत अच्छे से चमचम चमकते हुए अच्छे से सजा करके रखते थे। वो बड़े बड़े वाले बर्तन जो ट्रेडिशनली चले आए हैं ना, तो इतने बड़े बड़े घड़े और क्या क्या सब पीतल के और तांबे के और सब एकदम चम चम चमकते हुए अच्छे से घर में सजे होते थे सबके। आजकल तो वो सब अंदर कबर्ड में चले गए, और पता नहीं कबर्ड में भी हैं कि वो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब दीपावली में कैसे सफाई होती है, घिस घिस करके, वो जो भी मिल जाए वो पाउडर या उसकी पॉलिश या वो सब करके हम लोग कैसे घर चमका के रखते हैं, कैसे घर सजा के रखते हैं। बस वैसे ही इस वक्त स्वामी जी ने आपको चम चमाचम चमका के रखा है। लेकिन इस वार्षिक सफाई के साथ साथ यदि आपकी रोज की भी सफाई होती रहे ना, तो वार्षिक सफाई का इतना वजन, इतना लोड स्वामी जी पे नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, कचरा निकालते हैं, निकाल करके पॉलीथीन में भर के रखते हैं साथ में, और निकालते हैं और पॉलीथीन में भर के रखते हैं, पूरे साल भर का इकट्ठा हो जाता है, डंपिंग यार्ड बन जाते हैं हम लोग। डंपिंग यार्ड जानते हैं ना, जहां पे कचरा सारा डाला जाता है। तो पूरे साल भर में स्वामी जी आपको जब चमचम चमका देते हैं ना, तो अंदर आपकी बहुत सारी जगह खाली हो जाती है, सारा कचरा निकल गया ना, तो बहुत वैक्यूम हो जाता है। फिर वैक्यूम में आपको और जगह मिल जाती है, चलो और कचरा भरते हैं। तो दुनिया भर के लोगों में चित्त डाल करके दुनिया भर का कचरा आप लोग भर लेते हैं। आप लोग यानी ऐसे नहीं, मैं भी ऐसे ही करती थी ना, मैं कोई अलग थोड़ी ना थी, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। लेकिन धीरे 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 जब अपनी ही परेशानियों से हम खुद परेशान हो जाते हैं ना, कि क्या ये आदत लगा करके रखी है, कितना फालतू में सोचते हैं, कितना फालतू में दिमाग जाता है। जैसे जैसे आपकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होती है, तो आप तब महसूस भी करते हैं कि आपको कहीं 2 मिनट के लिए कहीं गया ना, एकदम आपको हेडेक सडनली होने लगेगा, सिर दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, अभी तक तो ठीक था, अभी क्या हो गया मेरे को, क्यों सिर दुख रहा है। मतलब आप क्षण मात्र के लिए कहीं जाकर के फ्लैश करके आए, और फ्लैश करके वहां से लेकर के आ गए, और कभी कभी अधिक समय के लिए गए तो बहुत ही प्रेम से लेकर के आ गए। तो आपको हमें सबको रिश्ते नाते सब निभाने होते हैं, होता है कि नहीं। कभी अभी जैसे आप लोग भाग्यशाली हैं तो आपको गुरु मिले, लेकिन सभी लोग परिवार में भाग्यशाली नहीं होते। आपके परिवार के यदि पति पत्नी बच्चे सब लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। माता पिता भाई बहन चाचा चाची सब लोग समर्पण परिवार का हिस्सा हैं, तो आपसे ज़्यादा नसीब वाला कोई हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो हमारे ही रिश्तेदार कोई होते हैं, कोई नहीं होते हैं। जैसे मेरी खुद की सगी बहनें हैं, तो वो थोड़ी ध्यान करती हैं, वो थोड़ी मेडिटेशन करती हैं, तो मुझे उनसे भी तो रिश्तेदारी निभानी होती है ना। ये थोड़ी कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, और मुझे मालूम होता है कि मैं बात करूंगी और मुझे तकलीफ होने भी वाली है, मुझे भी होगी, स्वामी जी को भी होगी। लेकिन रिश्तेदारी तो निभानी होती है ना सबसे। वो थोड़ी
कहीं हम लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं, तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो तो हम पूर्ण करेंगे ना। अभी माता पिता हैं, बूढ़े हैं, तो हम पर्सनली फिजिकली न भी जा सके, कम से कम फोन करके हालचाल तो पूछ लें। तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें से आप भी वैसा अपना सकते हैं चाहें तो। कि मैं क्या करती हूँ कि ऑल्टरनेट संडे, एक रविवार छोड़ करके दूसरे रविवार को सारे रिश्तेदारों को फोन करती हूँ। फिर हाँ भी मैं करूँगी ना फोन, 15 दिन बाद करूँगी। वो बोलते मैं करूँ, नहीं नहीं क्या है मैं कर लूँगी। फिर क्या कभी ऐसे आपने फ़ोन लगाया मैंने नहीं उठाया, तो कभी बीच में फ़ोन नहीं उठाती हूँ, किसी के फ़ोन कभी भी नहीं उठाती हूँ। और कुछ इमरजेंसी है तो कोई भी एसएमएस कर सकता है, मतलब परिवार में से भी, तो इमरजेंसी है तो कर ही देंगे वो लोग एसएमएस। बाकी अदरवाइज मैं बराबर 15-15 दिन से फ़ोन कर लेती हूँ। तो जब गंदगी लेनी होती है तो मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होती हूँ कि हाँ अभी मैं बिल्कुल, क्या कल वो गा रहे थे ना गरबा, हो जाओ तैयार साथियों, वैसे ही एकदम तैयार होकर के, सशस्त्र होकर के तब सबके फ़ोन कर लेती हूँ। सारे फ़ोन हो जाने के बाद में बढ़िया नमक पानी से नहा लेती हूँ। नहाने से पहले सारे फ़ोन कर लेती हूँ। उसके बाद में अच्छे से नमक के पानी से नहाने से क्या होता है, मेरे सारे दोष जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो वो मुट्ठी 2 मुट्ठी नमक डाल करके और अच्छे से नहा लेती हूँ। उसके बाद में अच्छे से 1 घंटा स्वामी जी की कैसेट सुन लेती हूँ, तो जो बचे खुचे अंदर रह गए होंगे वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद में 15 दिन याद भी नहीं करती हूँ कि हाँ भाई कोई है कोई नहीं, क्योंकि मेरा एक ही परिवार नहीं है ना, ये भी परिवार है और छोटा सा अपना वो भी परिवार है। तो सबकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आयोजन। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी जैसे आपका रूटीन है, आप ऑफिस जाते हैं या आप सर्विस करते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ भी आप लोगों को बाहर के लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो मैंने भी सर्विस की है, तो तब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वैसे जहाँ नेगेटिव बातें शुरू हुई तो 1-2 बार तो बोल देते हैं, अरे क्या ऐसी बातें करते हो, छोड़ो ना। लेकिन जानते हैं कि वो छोड़ो ना बोलने से कोई नहीं छोड़ता। उनको बहुत इतना इंटरेस्ट आता रहता है, वो बिल्कुल किसी कोई एक्सीडेंट हुआ हो ना तो पूरा पोस्टमार्टम करके छोड़ते। अरे ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, पता है वो सिर उधर गिरा था, क्या मजा आ रहा है पता नहीं, हाथ उधर गिरा था, ऐसे कट गया था, ऐसा कुचल गया था, आंख ऐसी बात, अरे बाबा रे बाबा। तो पूरा पोस्टमार्टम, कुछ भी झगड़ा हुआ हो तो झगड़े का भी पोस्टमार्टम करते हैं पूरा, ऐसा बोला फिर वैसा बोला। जहां ऐसी बातें शुरू हुई वहां से निकल सकते हो तो निकल ही लो। 10-15 मिनट में आप वापस आओगे, उतने में वो सारी बातें खत्म हो चुकी होंगी। और बाकी जहां तक हो आप खुद पॉजिटिव रहो, धीरे धीरे आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और आपको आपकी पसंद के लोग, आपके जैसे लोग, पॉजिटिव लोग जरूर मिलेंगे, मिलते ही हैं। हर तरह के लोग होते हैं तो पॉजिटिव लोग भी मिलते ही हैं। और क्या होता है, जैसे धीरे धीरे यदि हम लोगों ने अपना क्लियरेंस रखना चालू नहीं किया तो ये एनुअल सफाई बहुत काम नहीं आ सकती ना। हमारे अंदर दोष आएंगे, और दोष भी कैसे आते हैं, विचारों के माध्यम से आते हैं। स्वामी जी भी सुबह बता रहे थे ना, विचारों के माध्यम से आते हैं। विचार आपको बताते हैं कि ऐसा कर, ऐसा मत कर। आप ध्यान करने बैठोगे, स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा, तो आपको लगेगा अरे मैं, या आप नहीं जा पाओगे, सेंटर नहीं जा पाओगे। सेंटर नहीं गए, एक दिन नहीं गए तो दूसरे दिन भी नहीं जा पाओगे। और करते 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 सेंटर से दूर, जैसे आप सेंटर से दूर, सामूहिकता से दूर, धीरे धीरे करके, और बिल्कुल मतलब हमने भी इतने सालों में नजरों से देखा है, अच्छे भले क्लोज, अच्छे साधक
अच्छे पदाधिकारी उन लोगों की भी स्थिति को खराब होते देखा है। इसलिए बार बार कहते हैं, दिल से कभी किसी माँ बाप की इच्छा नहीं होती कि किसी भी बच्चे का कुछ भी बुरा हो। तो जो आप लोग जुड़े हो, एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, तो क्यों किसी विचार की वजह से अलग हो जाओ? अच्छे भले क्लोज लोग, और क्यों वो लोग छूटे? अच्छा, आप लोग भी, जो लोग 4-5 साल से हैं, उनको भी याद होगा कुछ लोग जो अक्सर आपको भजन गाते हुए दिखते थे, आजकल नजर नहीं आते। तो कहाँ गए वो लोग? हम लोगों को स्वामी जी को रोज धन्यवाद देना चाहिए। हे गुरुदेव, आपने हमें यहाँ पे जोड़ के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। जितना हम धन्यवाद देंगे, ऐसे थैंक यू स्वामी जी ऐसे भी बोल सकते, लेकिन जब हम धन्यवाद दिल से देते हैं तो एक समर्पण की भावना आती है, और वो समर्पण की भावना ही आपके सारे दोष दूर करती है। तो जो लोग छूट गए, अभी उन पे चित्र डालने से कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए याद दिला रही थी कि ऐसे क्लोज, ऐसे पास के लोग भी, ऐसे अच्छे अच्छे पदाधिकारी भी कैसे छूट गए। शायद उनका नसीब ही उतने तक ही लेना होगा, ईश्वर जाने। तो इसके लिए हम जब तक हैं, रोज स्वामी जी को धन्यवाद दो कि स्वामी जी, आपकी कृपा में, आपकी करुणा में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ जुड़े रहने से ही कितने कितने सारे लाभ होते हैं, कितने सारे साधकों के अपने अपने अनुभव हैं कि किस तरह से उनका क्लियरेंस होता है या किस तरह से उनका कार्य होता है। आपका कार्य होना, कार्य नहीं होना, सभी कुछ डिपेंड करता है, सभी कुछ इस सब किस बात पे आधारित है कि आप कितना समर्पित हैं। कई बार साधक पूछते हैं कि गुरुमा, हम तो पूरे समर्पित होते हैं, फिर भी हमारा पता नहीं कार्य नहीं होता। समर्पित होते हैं, यदि फिर भी कार्य नहीं हो रहा है तो वो होना योग्य ही नहीं होगा। और कई बार आप महसूस करते हैं कि आप समर्पित हैं, लेकिन वो समर्पण पूर्ण नहीं होता है। अभी उसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। एक साधिका थी मतलब है, उस साधिका ने एक प्रश्न ऐसे ही, मतलब बात बात में ही उसने कहा कि यदि मुझे इसका जवाब जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो स्वामी जी एकांत में थे। स्वामी जी अक्सर एकांत में होते हैं, तो जब एकांत में होते हैं तो उत्तर नहीं देते हैं। और वैसे भी स्वामी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं किसी भी साधक या साधिका का प्रश्न स्वामी जी से पूछूं, क्योंकि वो पूछने का कार्य उज्ज्वला जी का है। तो स्वामी जी बोलते, तू उज्ज्वला की जगह क्यों ले रही है? तुझे मेरी पीए बनना है क्या? तो नहीं बाबा नहीं, बहुत सारे काम होते, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर वो उसके काम उसको करने दे, तुम मत करो। तो जो जिसका काम है, किसी के कोई प्रश्न आए हैं, किसी का कोई अर्जेंट लेटर है स्वामी जी को देना है, स्वामी जी कहें तो वो पढ़ के सुनाती, स्वामी जी को खुद पढ़ना है तो वो स्वयं पढ़ते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन अब चूंकि वो स्वाधिका ने पूछा और स्वामी जी के सामने पेट में कुछ रह नहीं सकता, जो भी है वो निकल ही आता है। तो बात बात में मैंने मेरे मुंह से निकल गया, मतलब पूछ ही लिया वो प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न ऐसे था कि उनका बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहता था, तो जाए या न जाए। तो मेरा प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ था, स्वामी जी ने कहा पढ़ने के लिए अमेरिका मत जाना। फिर उज्ज्वला जी को कहा, मैंने कहा प्लीज उनको मैसेज दे देना ना, क्योंकि उनका ये प्रश्न था, अभी उनको भी इतने इमरजेंसी में पूछना था, क्योंकि आगे की तैयारियां करनी थी। तो उधर से फिर मतलब जैसे मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद में फिर
उत्तर है, अरे नहीं गुरु माँ, हमने तो वहाँ पे कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा, अभी तो मतलब अभी तो उसको भेज ही देंगे। तो फिर मुझे प्रश्न पूछा क्यों था? मतलब जब भेजना निश्चित था तो जस्ट आपको स्वामी जी की सम्मति चाहिए थी, न कि अनुमति। सम्मति और अनुमति में बहुत फर्क होता है। अनुमति में हाँ भी होती है और ना भी होती है, और सम्मति में हाँ ही होती है कि हाँ हाँ भेज, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे भी साधक साधिका ही सिखाते हैं कि मुझे किस लिमिट में रहना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा होती है कि सबके पास जाओ, सबसे बातें करो, क्योंकि मैं बहुत बातूनी हूँ। हमेशा नहीं, कभी कभी, और कभी कभी बिल्कुल एकांत में रहना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है बिल्कुल कोई भी नहीं आए पास में तो बहुत अच्छा। लेकिन इन जनरल मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मैं बातें करती हूँ। लेकिन जब बात बात में ऐसा कुछ हो जाता है तो साधक ही मुझे सिखा जाते हैं कि अच्छा तो कौन सी बात मुझे कहाँ बोलनी चाहिए और कहाँ नहीं। अभी फिर कोई भी कुछ भी कहे, मैं इस कान से आने देती हूँ, दूसरे कान से जाने देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि यहाँ से सुपर हाईवे रहे, कि यहाँ से आए यहाँ से जाए, और स्वामी जी को मैं कुछ ना पूछूं। असमय स्वामी जी को तकलीफ देते हैं हम लोग ऐसा बोल करके। हमारे लिए ये एक प्रश्न होता है कि ऐसे करें नहीं करें। स्वामी जी पूरा चेक करते हैं, वो पूरा चेक होने के बाद में जवाब देते हैं। वो चेक करने के लिए उन्हें उस बच्चे पर भी चित्र डालना पड़ा। उसके बाद में उसके साथ में वो अमेरिका वो सब मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ा, और नहीं हो रहा है वो स्वामी जी ने बताया। तो स्वामी जी को उसकी तकलीफ नहीं हुई होगी। कोई बच्चा शुद्ध तो था नहीं, मतलब कोई भी नहीं होता है, बच्चा क्या। तो उसके बारे में पूछ करके मैंने स्वामी जी को असमय कष्ट दिया। उसके बाद में भी यदि वो साधिका ने उस बात को माना होता तो दिल को एक तसल्ली रहती कि चलो स्वामी जी को कष्ट हुआ लेकिन उसको जवाब जल्दी से मिल गया। तो ये कोई मेरी शिकायत नहीं है। हो सकता है कि मेरे सामने आने पर उनके भी पेट में बात नहीं टिकती हो और निकल आती हो, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कोशिश आप लोग भी कीजिए कि मिलो तो अनुभव की बात करो। आपके भी इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बात करो ना। बहुत अच्छे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी बात करो। कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछो, उसकी बात करो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।